मुरुदेश्वर टेम्पल बाय थ्रू कार जा रहे हैं, बाय रोड। एंड आप देख सकते हैं हम लोग ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ 4 घंटे का ट्रैवल करके फाइनली पहुंच चुके हैं मुरुदेश्वर। ये सामने आप मुरुदेश्वर का एंट्री गेट देख रहे हैं, जो मेन गेट है एंट्री का। यहाँ से अंदर मुझे लग रहा है तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है मुरुदेश्वर टेम्पल। तो हम लोग इसीलिए बाय कार गए कि हम इजीली वहाँ पहुँच जाएं, हमें कन्वेंस ना लेना पड़े एंड चुपचाप वहाँ जाके स्टे करें एंड देन वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर हम अपना टेम्पल आराम से घूम सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आते हैं थोड़ी डिटेलिंग पर। मैं आपको बता दूं, मुरुदेश्वर मंदिर भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से है जो तीनों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। एंड तो इसका धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन आज के समय में यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ मुरुदेश्वर धाम में आते हैं। यहाँ पर जो इस मंदिर का इतिहास है वो जुड़ा है रावण और गणेश जी के जो वार्तालाप हुआ था उससे रिलेटेड। जब रावण कैलाश से भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग को लेकर अपनी लंका में जा रहे थे, तो उस समय के घटनाक्रम से ही यहाँ पर शिव जी स्थापित हुए हैं। तो चलिए सर्वप्रथम सबसे पहले हम दर्शन करते हैं उनके, बाद में आपको पूरा महत्व बताते हैं इस मंदिर का। तो मंदिर के प्रवेश द्वार तक हम पहुंच चुके हैं एंड ये है राज गोकर्ण। आपको बता दूं कि ये 18 मंजिल है और मैंने इससे ऊंचा मंदिर अभी तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। इसकी खासियत ये है कि इसमें लिफ्ट भी दी गई हुई है, 20 रुपये टिकट है एंड आप ऊपर तक जा सकते हो और इस पूरे मंदिर का नज़ारा आराम से ले सकते हो। सबसे पहले हम लिफ्ट से ऊपर जाके आपको दिखाएंगे, उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे एंड उसके बाद हम आपको मुरुदेश्वर के आसपास के धाम के बारे में है जो भी है वो सब दिखाएंगे, बताएंगे। अब हम पहुंच गए हैं राज गोकर्ण के टॉप फ्लोर पे, यानी कि 18th मंजिल पर। आने पर यहाँ पे आपको 4 विंडो मिलेंगी, जिसमें चारों में अलग अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे, अलग अलग व्यू देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले विंडो में हमें दिखता है मुरुदेश्वर बीच एंड सेकंड विंडो से हमें दिखेगा मुरुदेश्वर सिटी का पूरा एरिया एंड तीसरे विंडो से हमें दिखेगा शिवजी का स्टैचू एंड फोर्थ विंडो से हमें दिखेगा फ्लोटिंग ब्रिज जो अपोजिट बीच साइड है। मैं आपको बता दूं कि इस राज गोकर्ण की लंबाई लगभग 237 फीट है। बहुत ही सुंदर दिखता है एंड जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करने लगेंगे तो ये आपको दूर से ही दिख जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा व्यू देखने के लिए, क्योंकि भीड़ रहती है, बट बहुत मज़ा आएगा आपको व्यू देखकर। 20 से 25 मिनट आप रुकिए, आराम से थोड़ा खाली हो जाएगा, लोग आते जाते रहेंगे, तब आप अच्छे से व्यू देख सकते हैं। एंड इसके नीचे का जो फ्लोर है यानी कि 17th फ्लोर, आप उस पर भी जाके शिव जी का व्यू बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि नीचे का वो विंडो ओपन रहता है जहाँ से शिव जी दिखते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू आपको देखने को मिलता है, ये देखिए आप देख सकते हैं। एंड ये वाला जो ब्रिज है, अगर आप वहाँ जाते हैं तो ये फ्लोटिंग ब्रिज मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपका अनुभव होगा यहाँ पे, आप प्लीज़ जाइएगा। हमने इन शॉर्ट व्यू तो आपको दे दिया है 18 फ्लोर से पूरे मुरुदेश्वर का। तो अब हम चलते हैं
सबसे पहले मंदिर एलिफेंट को इस तरीके के बोर्ड देखने को मिल जाएंगे कि वे टू टेम्पल, आपको ये टेम्पल रात में जगह चलेंगे, से टेम्पल की तरफ जाना है। इस तरीके से आप, और यहाँ पे फ़ोन टेम्पल अभी चले ऑब्वियसली बैन है, तो ये बाहर का एरिया आप कैप्चर कर सकते हैं। मेन मंदिर के अंदर जब आप दर्शन करेंगे, एंट्री करेंगे, वहाँ पे फ़ोन नहीं अलाउड है। आप उसके बाद फ़ोन यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। अब चलते हैं मंदिर के अंदर एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ के बारे में बताती हूँ। मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं एंड यहाँ पे भगवान भोलेनाथ और उनके संपूर्ण परिवार के दर्शन हम लोगों ने किए, जो कि हमको यहाँ पे माता पार्वती का भी दर्शन हुए एंड बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। आप देख सकते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन होंगे, माता पार्वती जी के दर्शन होंगे एंड कार्तिक स्वामी जी के भी मंदिर है एंड गणेश जी का भी। तो आप वहाँ पे सब जगह आराम से जाइएगा, अच्छे से देखिएगा, उसके बाद आइएगा। एंड फिर हम लोगों ने ये सारा मंदिर चारों तरफ से घूमा, देखा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। अब हम भगवान भोलेनाथ और उनके संपूर्ण परिवार के दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगा पूरा मंदिर अच्छे से घूमने देखने में, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद मंदिर जाने का एक रास्ता अंदर से भी था, तो मुझे लग रहा है वो बंद कर रखा है, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। तो हम लोग वापस बाहर निकल के पीछे की साइड से हम एंट्री लेते हैं एंड आप देख सकते हैं व्यू। ये फ्लोटिंग ब्रिज है यहाँ का, जिस पे आपको मुझे लग रहा है 20 से 50 रुपये पर पर्सन चार्ज है। एंड आप यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। जब लहर आती है तो आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर समुद्री तट पर भगवान भोलेनाथ की जो पौराणिक कथा है उसके बारे में।
तो रामायण काल से इसका इतिहास जुड़ा है। रावण, जिसने भगवान शिव जी की तपस्या करके भगवान शिव जी को कैलाश से उनके नगर लंका में जाने को कहा, तो भगवान शिव ने बदले में उनको अपना आत्मलिंग दिया, लेकिन साथ में ये बोले कि इस लिंग को लंका में जाकर ही स्थापित करना। अगर रास्ते में इसको कहीं पर भी नीचे रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। तो रास्ते में रावण को एक जंगल में लघु शंका लग जाती है, तो उसी समय गणेश जी वहाँ पर एक चरवाहे के रूप लेकर आते हैं। तो रावण उसे ये आत्मलिंग देता है और बोलता है कि इसे नीचे नहीं रखना। तब वह बोलता है कि वह 3 बार रावण को पुकारेगा, अगर वह वापस नहीं आता है तो वह उस आत्मलिंग को नीचे रख देगा। तो जब रावण लघु शंका के लिए चला जाता है तो 3 बार पुकारने पर भी नहीं आता, तो उस लिंग को गणेश जी नीचे रख देते हैं। रावण जब वापस आता है तो इसे देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाता है। गणेश जी पर, जो कि चरवाहे के रूप में थे, उनके ऊपर ज़ोर से प्रहार करते हैं रावण जी, तो उनके सिर के ऊपर गड्ढा पड़ जाता है। तो उसके बाद रावण उस आत्मलिंग को धरती से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मलिंग नहीं उठता। तो क्या होता है, जो आत्मलिंग के ऊपर कपड़ा रखा होता है उसको जब बहुत ज़ोर से उठाता है तो उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ कर्नाटका में वह 5 जगह गिर जाता है। तो आज के समय में वह 5 जगह तीर्थ क्षेत्र है, जिसमें कि पहला है गोकर्णा, दूसरा है सजेश्वर, तीसरा है धरणेश्वर, चौथा है गुणवत्तेश्वर, 5वां है मुरुदेश्वर धाम, जहाँ पर हम अभी हैं। हम प्रतिमा, भगवान शिव जी की जो प्रतिमा है उसके पीछे के हिस्से में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ। ये आप देख सकते हैं कितना ही बड़ा है ये स्टैचू। एंड उसके बाद हम यहाँ पे सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद हम इसी मंदिर के नीचे जो गुफा बनी है हम उसमें प्रवेश करेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं जो ऊपर भगवान भोलेनाथ जी का स्टैचू है, उसके नीचे एक गुफा बनाई गई है जिसका प्राइस 20 रुपये पर पर्सन है। टिकट लेके आप अंदर दर्शन कर सकते हैं। पहले अंदर दर्शन करते हैं, आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या था अंदर। प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें वो शिवलिंग मिलेगा। अरे वो बैठो, चले आगे। पर्वत प्रकट हो गए शिव जी। ये लैंग्वेज दूसरी सुना रहे हैं। गुफा के दर्शन हो चुके हैं। तो इस गुफा में जो पौराणिक कथा है उसको बेहद ही सुंदर तरीके से चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। बेहद ही सुंदर गुफा है। एंड
ऊपर से आपको यहाँ का जो सी व्यू है, राजगोपुरम का व्यू है और जो मुरुदेश्वर की पहाड़ियों का व्यू है वो भी बहुत ही सुंदर दिखता है। मुरुदेश्वर के बारे में मैं आपको एक जानकारी बताती हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम यहाँ का जो सबसे बेस्ट समय है घूमने का मुरुदेश्वर धाम वो है शाम का समय, क्योंकि तब टेम्परेचर लो होता है, एक्टिविटीज़ भी और बोट एक्टिविटीज़ वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो या तो आप यहाँ अर्ली मॉर्निंग आइए या तो 4 o'clock के बाद आइए, तो वो आपका बेस्ट टाइम है घूमने का यहाँ पे। हमारा फाइनली यहाँ पे ट्रिप ख़त्म होता है एंड हम वापस अपने रूम पे जाके रेस्ट करेंगे एंड कल नेक्स्ट डे हम निकलेंगे करना के लिए, जो कि यहाँ